गुरु की आज्ञा से श्री राम जो शिव का धनुष रखा था उसको तोड़ देते हैं। उसको तोड़ने के बाद राजा जनक महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण भेजते हैं और महाराज जनक का निमंत्रण पाते ही अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर जनकपुर के लिए चलते हैं और जनकपुर जाके वह जनवासे में रुकते हैं। उसके बाद महाराज जनक अपने छोटे भाई के लिए बुलावा भेजते हैं। राजा जनक के छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। जब उनके छोटे भाई आ जाते हैं तब जनवासे से महाराज दशरथ को बुलाया जाता है। महाराज दशरथ को बुलाने के बाद जो वहाँ पे महाराज दशरथ और जनक के बीच में और जो जनक के छोटे भाई थे कुशध्वज, उनके बीच में जो चर्चा होती है तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जब विवाह होता है तो विवाह से पूर्व ही वंशों का वर्णन किया जाता है कि ये किस वंश से हैं, किस गोत्र से हैं, ये सारी बातें बताई जाती है। तो वही यहाँ पे इन दोनों में वार्ता हुई। राजा दशरथ ने जो उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, उनके लिए कहा कि मेरे वंश का वर्णन हमारे जो कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी वही करेंगे। और उधर से महाराज दशरथ ने अपने वंशों का वर्णन किया। अब जो गुरु घंटाल यह कहते हैं कि माता सीता जमीन से पैदा हुई, कोई रावण की पुत्री बताता है, तो यहाँ पे इनकी जो ये बात है ये मिथ्या हो जाती है, यह झूठी हो जाती है। क्योंकि वंशों का वर्णन उसी का होता है जिसका कि जन्म होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि माता सीता कोई जमीन से पैदा नहीं हुई थी, यह कोई गाजर मूली थोड़ी ना थी कि जमीन से पैदा हुई। शिव पुराण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से और जो सबसे प्राचीन हमारी जो वाल्मीकि रामायण है उसके माध्यम से भी यह प्रमाणित कर चुका हूँ कि माता सीता का जन्म हुआ था और उनकी माँ का नाम योगिनी धन्या था, जो महाराज दशरथ की दूसरी पत्नी थी। ऐसा ही शिव पुराण में लिखा है और वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। रामचरितमानस में भी स्पष्ट लिखा है, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। अर्थात कि यही है राजा जनक की वह कन्या जिसके कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ये जमीन से निकली हुई सीता है जिसको कि महाराज जनक ने गोद में लिया था, ऐसा नहीं लिखा है। तो जो गुरु घंटाल अंधविश्वासी अनपढ़ गवार लोग जो ये कहते हैं कि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ, तो यही लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंडता को बढ़ावा देते हैं। यदि माता सीता जमीन से निकली तो वाल्मीकि रामायण में फिर जो सीता के वंश हैं, माता सीता की जो वंशावली है वो क्यों दी गई है? यहाँ पे दोनों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे श्री राम की भी वंशावली दी गई है और माता सीता की भी वंशावली दी गई है। तो आज बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्राज। तो आइए शुरुआत करते हैं। महाराज दशरथ को जब बुलाया गया जनवासे से तो वो सभा में बैठे जहाँ पर कि महाराज जनक और कुशध्वज बैठे थे और उनके जो गुरु थे सतानंद जी वह बैठे थे। वहाँ पे महाराज दशरथ को बुलाया जाता है। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जाते हैं और वहाँ पे वार्ता होती है। तो जब इन दोनों में वार्ता होती है तो महाराज दशरथ कहते हैं, यहाँ पे आप श्लोक संख्या
15 में देख सकते हैं बालकांड सर्ग 29 वाल्मीकि रामायण। यहाँ पे लिखा है, वहाँ जाकर बाकुस्वल महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा, महाराज आपको तो विदित है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। महर्षि वशिष्ठ जी हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं, अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ही हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ने ऐसा कहा, ऐसा कहने के बाद दशरथ जी वहाँ पे चुप हो जाते हैं और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी पुरोहित सहित जनक से कहने लगते हैं। ऐसी वार्ता वहाँ पे हुई है। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा, मनु प्रथम प्रजापति थे। अगर आपने मेरे चैनल की पहली वीडियो देखी होंगी तो मैंने भी उसमें जो बताया है कि अयोध्या को जो बसाने वाले थे वह महाराज मनु महाराज थे। और यहाँ पर भी यही लिखा है कि मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनयान हुए और अनयान के पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रंसकु हुआ। त्रंसकु के धुंधुमार नामक महा यशस्वी पुत्र हुआ। धुंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युग्नाक्ष थे। युग्नाक्ष के पृथ्वीपति मानधाता हुए। आगे लिखा है, मानधाता के पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुवसंधि और प्रसन्नजित दो पुत्र हुए। ध्रुवसंधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी आसित हुए। अब बहुत से आपने इतिहास में पढ़ा होगा और बताया जाता है कि भारत देश का नाम जो एक हुए थे भरत कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8-9 लाख साल पहले श्री राम के पूर्वज भरत हो चुके हैं। तो ये कह देना उनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है, यह गलत होगा। फिलहाल में चलिए जो भी हो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, तालजंग और शशि बिंदु ये तीनों सूरवीर पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित ने अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। निर्बल असित वहां जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थीं। ऐसा सुना गया है, सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर पड़ा। ये वही सगर हैं जिनके भागीरथ हुए और जिनके विषय में अनेक सारी कहानियां मिलती हैं कि भागीरथ गंगा जी लेकर के आए थे। आगे सुनिए। सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ उत्पन्न हुए। ये वही भागीरथ हैं जिनके विषय में चर्चा है कि ये गंगा जी को लेकर आए थे। भागीरथ के
कुकुत्स और कुकुत्स के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रियव्रत राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे यह कमलास्पाद भी कहलाया। कलमास्पाद का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। आगे लिखा है अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्र के मरु, मरु के पृषुसुक और पृषुसुक के पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्य पराक्रमी नाहुस हुआ। नाहुस के यायति और यायति के नाभाग उत्पन्न हुआ। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के यह दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। यहाँ पर ये जो दी गई है यह श्री राम की वंशावली है जो श्री राम के पूर्वज थे। अब जो माता सीता थी उनके विषय में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने आपको पहले भी बताया कि यह कोई जमीन से पैदा नहीं हुई थी, इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे आगे जनक जी क्या कहते हैं इसे आप देख सकते हैं बालकांड सर्ग 30 में। यहाँ पे जनक के वंश का वर्णन है। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जनक जी हाथ जोड़ उनसे कहने लगे, हे महर्षि आपका मंगल हो, अब मेरे कुल की परंपरा सुनिए। जनक जी ने ऐसा कहा। आगे वो बताते हैं, हे महर्षि कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए, अतः आप सुनिए। अपने शुभ कर्मों द्वारा 3 लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा सत्यवादी तथा वीरों में उत्तम निमि नाम का एक राजा था। निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ। मिथि के जनक हुए। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सब राजा जनक कहलाते हैं। इन आदि जनक के उदावसु हुए। तो जो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि राजा मिथि हुए और मिथि के जो राजा हुए जिनका नाम था जनक, तो महाराज जनक ने यहाँ पे बताया है कि उन जनक के अनुसार ही हमारे कुल में जो भी राजा होते हैं उनको जनक कहा जाता है। और मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि महाराज जनक का मूल नाम क्या था। यह जनक उनका नाम नहीं था। जैसा जनक जी ने यहाँ पे स्पष्ट बताया कि उनके पूर्वज कोई जनक हुए थे जिनके नाम से उन्हें जो है जनक कहा जाता था। जितने भी राजा हुए थे उन सभी को जनक कहा जाता था। तो जो राजा जनक का जो मूल नाम था वह शीरध्वज था। यह प्रश्न में डाला भी था और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है। तो महाराज जनक का शीरध्वज नाम था, जो यह अपने वंशों का वर्णन बता रहे हैं। आगे लिखा कि इन आदि जनक के उदावसु हुए। उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतु के धर्मात्मा देवव्रत हुए और देवव्रत का पुत्र राजऋषि बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ का पुत्र महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी था। महावीर का पुत्र सत्य पराक्रमी और धैर्यशाली सुधृति हुआ। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राजऋषि
हर्षयव हुए। हर्षयव का पुत्र मरु और मरु का प्रतिंधक और प्रतिंधक का पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। कीर्तिरथ के देवमीर, देवमीर के विबुध और विबुध का पुत्र महीचक्र हुआ। महीचक्र के महाबली कीर्तिरात और कीर्तिरात के राजऋषि महारोमा हुए। महारोमा का पुत्र धर्मात्मा स्वरोमा हुआ और स्वरोमा के राजऋषि हर्षरोमा हुए। धर्मात्मा हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए, उनमें बड़ा मैं हूं और दूसरा वीर कुशध्वज है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये श्री राम की वंशावली और जो माता सीता की वंशावली थी यह है। और ये विवाह के संबंध में पूछा जाता है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो विवाह में कोई नहीं पूछता है कि क्या है, क्या वर्ण है, क्या वंश है, क्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं देता है। तो इन दोनों की वंशावली को देखते हुए जो ये अज्ञानी जो कि पुस्तकों का अध्ययन तो करते नहीं है, इन्हें बस अंधविश्वास पाखंडिता को फैलाना होता है, तो इनकी तो ये कपोल कल्पना यहाँ पे ध्वस्त हो जाती है। तो आपको इनकी वंशावली के विषय में पता चल गया और आप यहाँ से ये भी सोच सकते हैं कि जिसका जन्म गर्भ से नहीं होता है उसकी कोई वंशावली नहीं होती है। यह विवाह के समय में वंशों का वर्णन शुद्धिकरण के लिए होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी माता के वंश से या पिता के वंश से कोई ऐसा हो जिसके साथ में विवाह हो रहा हो। हालांकि इसमें विवाह के संबंध में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज और अभी के लिए इतना ही। आपको माता सीता और श्री राम की वंशावली के विषय में पता चल गया और ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि माता सीता जमीन से पैदा नहीं हुई थी। यह वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और शिव पुराण आदि के माध्यम से पहले ही मैं प्रमाणित कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।